9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में भक्त व्रत भी रखते हैं। ऐसे में अगर आपने भी नवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए। भूलकर भी ना करें ये काम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, नवरात्रि का नाम सुनते ही माता रानी के भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माता रानी के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि का पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों सभी मनुष्य माता रानी के भक्ति में डूब जाते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है और असिन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि आरंभ हो जाता है। वैसे में दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है तथा कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन कलश स्थापना करें। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत महत्व है। मां दुर्गा की उपासना की पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 चैत्र व शारदीय नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। अश्विन माह में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजित की जाती है। साथ ही कई स्थानों पर गरबा और रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं और 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं। इस 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है। पूरे नियमों के साथ मां दुर्गा की आराधना की जाती है। शारदीय नवरात्रि का पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जो कि नवमी तिथि को समाप्त होंगी। इसके बाद दशहरा मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि के दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन से 9 दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 की रात 11:24 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। अब हम लोग जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:36 तक है।
ऐसे में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त इस साल 48 मिनट ही रहेगा। दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं कि नवरात्रि के दिन में कौन से काम करना अशुभ माना गया है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है। मान्यता है कि गलत समय में घट स्थापना करने से देवी मां क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय और अमावस्या के दिन घट स्थापित करने की मनाही है। घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 भाग बीत जाने के बाद होता है। अगर किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित न कर पाएं तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सामान्यतः यह 40 मिनट का होता है। हालांकि इस बार घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, कलश स्थापना के प्रमुख सामग्री क्या क्या है, इसके बारे जानते हैं। मां दुर्गा को लाल रंग खास पसंद है, इसलिए लाल रंग का ही आसन खरीदे। इसके अलावा कलश स्थापना के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, मिट्टी, जल से भरा हुआ कलश, मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल, सिक्के, अशोक या आम के 5 पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल, फूलों की माला और श्रृंगार पिटारी भी चाहिए। कैसे करें कलश की स्थापना? कलश की प्रकार से स्थापित करें। दोस्तों, कलश स्थापित करने की महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगाजल की मिलाएं। फिर उसमें ₹1.25, दूब, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को रखने का संकल्प लिया जाता है। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कुछ ऐसे काम जो नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर पर कलश स्थापना की है या अखंड ज्योति जलाई है तो पूरे 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में दाढ़ी, मूंछ या बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन भी नहीं करवाना चाहिए। नवरात्रि में प्याज और लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्हें तामसिक भोजन की श्रेणी में गिना जाता है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले व्यक्ति को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दौरान सिलाई या कढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि व्रत के समय शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। इस समय ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस, मछली और शराब के सेवन से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को चमड़े की बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। जल्दी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप सभी को धन्यवाद।